नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी कुशलता से होंगे। आज जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों, मैं वो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के ऊपर बनाने जा रहा हूं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है वो एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें कि देवादिदेव महादेव भोले शंकर ज्योति रूप में निवास करते हैं। उनके साथ में माँ पार्वती जी शक्ति रूप में ज्योति रूप में निवास करती है उनके साथ। तो इनका दर्शन करना यानी साक्षात शिव और पार्वती का साथ में दर्शन करने के बराबर होता है। और एक बात और बता दूं कि इनके पूजन से आपको हर सुख प्राप्त होगा दोस्तों। आपके सभी कष्ट हरण हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती साथ में विराजमान होते हैं और अपने भक्तों पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और अपने भक्तों का जो भी दुख और क्लेश होता है उसको हरण कर लेते हैं और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर देते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है वो आंध्र प्रदेश के कृष्णानगर जिले के कृष्णा नदी के किनारे क्रौंच पर्वत हुआ करता था प्राचीन काल में, वहीं पे स्थित है दोस्तों। और इनकी उत्पत्ति के बारे में एक रोचक कहानी है, जिसका जब आप जानेंगे तभी जाके आपको ज्ञान होगा। दोस्तों, ये कहानी ये है कि एक बार माँ पार्वती और देवादिदेव महादेव भोलेनाथ ने निश्चय किया कि कार्तिकेय जी और गणेश जी के बुद्धि का परीक्षण किया जाए, और जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा या उत्तीर्ण हो जाएगा उसका विवाह सर्वप्रथम किया जाएगा दोस्तों। तो दोनों लोगों को बुलाकर महादेव और माँ पार्वती ने कहा कि सर्वप्रथम पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करके जो हमारे पास आ जाएगा उसका विवाह हम शीघ्र कर देंगे। तो गणेश जी और कार्तिकेय जी इसके लिए तैयार हो गए और प्रभु के ऐसा कहने के बाद जब प्रतियोगिता प्रारंभ हुई तो कार्तिकेय जी अपने मोर पे तुरंत सवार होकर अब प्रस्थान कर गए परिक्रमा करने के लिए पूरे ब्रह्मांड की। और गणेश जी अपने जगह से कहीं भी नहीं हिले और उन्होंने हाथ जोड़कर अपने माता पिता का ही परिक्रमा कर लिया और पुनः आकर खड़े हो गए उनके सामने और उन लोगों को साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद देवादिदेव महादेव माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर उनका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ कर दिया। और जब कार्तिकेय जी पूरा ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आए तो गणेश जी की शादी हो चुकी थी। इसको देखकर कार्तिकेय जी बहुत ही नाराज हुए और वो माता पार्वती और देवादिदेव महादेव जी को छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए। और ये स्थान यही क्रौंच पर्वत था, जो कि आंध्रा में है, कृष्णानगर जनपद के कृष्णा नदी के किनारे। यही वो पर्वत है जहाँ पे रूट करके आ गए थे कार्तिकेय जी। तो जब देवादिदेव महादेव पार्वती ने देखा कि कार्तिकेय जी रूट कर चले गए हैं उनसे,
तो उन्होंने नारद जी को बुलाकर कहा कि आप जाइए और उनको मना करके हमारे पास लाइए। नारद जी प्रणाम करके रुद्र शक्ति को चले गए, लेकिन बहुत ही मनाने पर भी कार्तिकेय जी वापस नहीं आए। और फिर वो पुनः जाकर नारद जी ने माँ शक्ति और देवादिदेव महादेव जी से कहा कि प्रभु वो आ नहीं रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें। तब माँ पार्वती का मन नहीं माना और वो क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। और पहुंचने के बाद वहाँ पे वो निवेदन करने लगी कार्तिकेय जी से चलने के लिए, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं गए। तब माँ अपना मल्लिका स्वरूप लेकर वहीं पे ज्योति रूप में प्रतिष्ठित हो गई। और उसके बाद देवादिदेव महादेव भी वहाँ पे उपस्थित हो गए और वो भी अर्जुन रूप के ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित होकर वहीं पे प्रतिष्ठित हो गए। तो यहाँ पे माँ पार्वती मल्लिका नामक ज्योतिर्लिंग में प्रविष्ट हुई थी उस शिवलिंग में, और देवादिदेव अर्जुन नाम से ज्योतिर्लिंग में प्रविष्ट हुए थे। तो इसीलिए इस शिवलिंग को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जिसमें कि माँ शक्ति पार्वती और देवादिदेव महादेव साथ में ही ज्योतिर्लिंग में निवास करते हैं। और इसीलिए इनका पूजन करना बहुत ही लाभप्रद माना गया है और सभी कष्टों को हरण करने वाला माना गया है। इस शिवलिंग की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि अगर जो इसका पूजन आप श्रावण मास में बढ़िया से करते हैं तो एक अश्वमेध यज्ञ इतना फल आपको मिलता है जितना एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अगर जो आप विधिवत इस शिवलिंग का पूजन कर लेते हैं श्रावण मास में तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। और दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ का फल तो मिलता ही है, लेकिन साथ में अगर जो आपके पास कोई भी संकट है, समस्या है या दुख है और आप विधिवत पूजन करके प्रभु और माँ के चरणों में गिर जाते हैं तो सारे कष्ट क्लेश आपके दूर हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि देवादिदेव महादेव माँ शक्ति संयुक्त रूप से यहाँ निवास करते हैं और आपको प्रकृति में जो भी दिक्कत है वो सब माँ आपको प्रदान करती हैं। और जब माँ प्रदान करती हैं तो देवादिदेव महादेव भी साथ में अपनी कृपा दृष्टि सदैव देते हैं उस भक्त को। तो इसलिए शिवलिंग का पूजन करना बहुत ही उपयुक्त माना गया है और बहुत ही शुभ माना गया है दोस्तों। तो आपको यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आपको समय मिले तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का यहाँ जाइए और उनका दर्शन करिए, जिससे कि आपको पूर्णवत जो फल मिलना है वो मिले और जो भी आपकी बाधाएं आ रही हैं काम में वो दूर हो जाए। और अगर शादी हो गई तो आप साथ में ही पति पत्नी जाकर दर्शन करेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। और दोस्तों, इस शिवलिंग का पूजन करने से आपको मानसिक शांति भी मिलती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त तब होगा जब आपका विचार सकारात्मक होगा, जन कल्याण का होगा, तो प्रभु और माँ स्वयं आपको मोक्ष दे देते हैं और आवागमन भी छूट जाता है आपका। शिवलोक की प्राप्ति होती है दोस्तों। अगर जो माँ शक्ति और देवादिदेव महादेव साथ में प्रसन्न हो गए आप पे तो आपको शिवलोक मिलेगा। अब उससे अच्छा मुक्ति आपको शायद कोई दे नहीं सकता। तो इसीलिए दोस्तों, ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का मैंने महात्म्य आप लोगों को बताया
जो कि बहुत ही लाभप्रद है। और आशा करता हूँ कि इसका लाभ आप सभी लोग उठाना चाहेंगे दोस्तों। और कभी भी आपको जीवन में समय तो एक बार ज़रूर जाइएगा इनके यहाँ पे दर्शन करने, जिससे कि आपकी मुक्ति बन सके, आपका कल्याण हो सके और प्रभु आप सभी लोगों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माँ आप सभी लोगों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरे वीडियोस को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों चैनल को, और थोड़ा बहुत अध्यात्म समय 10-15 मिनट दिया कीजिए मेरे वीडियोस पे भी, और विधिवत पूजन किया कीजिए दोस्तों। थोड़ा पूजन भी आवश्यक होता है, डेली 10-15 मिनट निकाला कीजिए पूजन के लिए 24 घंटे में से। और अधिक से अधिक दोस्तों मेरे वीडियोस को देखा कीजिए आप लोग। इसी के साथ आज्ञा लेना चाहूँगा आप सभी लोगों से दोस्तों। हर हर महादेव, जय माँ शक्ति, ओम नमः मल्लिकार्जुन। धन्यवाद दोस्तों।